Welcome to this class on savory European bakes. And when you think of European bakes, the baked potato comes first in your mind. Now, baked potatoes in jacket. Now, what does jacket really mean? Jacket का मतलब होता है कि उनका skin intact होना चाहिए potatoes का. और कौन से potatoes लें आप? अगर आपके पास choice है तो ये नया आलू ना लें। जैसे मैंने तो नया लिया है क्योंकि मेरे पास ये ही आलू था इस समय। अगर थोड़ा सा मोटा स्किन होता है, जैसे रसेट पोटैटोज होते हैं या जो हमारे पुराने आलू होते हैं, वो बेटर है। ये नए आलू की प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप इसे रगड़ के धोएं तो इसका छिलका उतर जाता है। तो अब हमें चाहिए पोटैटोज छिलके के साथ या जैकेट के साथ या स्किन के साथ। तो इसलिए मैं जो गलती कर चुकी हूँ, आप लोग ना करें। मैंने इसे थोड़े दिन पहले जब रेसिपी फाइनलाइज कर रही थी आप लोगों के लिए, तो मैंने इसे पानी में डालकर अच्छी तरह रगड़ा। एक्चुअली मैंने खुद भी नहीं रगड़ा, आई जस्ट टोल्ड माई हेल्प टू वॉश देम नाइसली। तो शी स्क्रब देम सो वेल कि जब मैंने देखे तो ऊपर छिलका ही नहीं था। तो देन आई रियलाइज कि मैं खुद ही करती हूँ और ध्यान से करती हूँ। तो मैंने आलू को लिया और अगर पतले छिलके की नहीं है या नए आलू नहीं है, ये जो नए आलू हैं इनका छिलका बहुत पतला है, तो अगर नए आलू नहीं है तो आप गर्म पानी में डाल दीजिए। पर अगर आलू आजकल जो इंडिया में आ रहे हैं, नए आलू आ रहे हैं, तो इन्हें आप बहुत गर्म पानी में नहीं, हल्का सा टैप वाटर में डाल दीजिए और थोड़ा सा छोड़ दीजिए उसे, मे बी अबाउट 10 मिनट्स। उसके बाद हल्के हाथों से उसे आलू को थोड़ा स्क्रब कर लीजिए जिससे उसकी ऊपर की डस्ट निकल जाए। और यही अगर आपका छिलका मोटा है तो आप उसे अच्छी तरह से स्क्रब भी कर सकते हैं। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं कर चुकी हूँ और देख चुकी हूँ कि छिलका उतर जाता है। तो आलू को आपने अच्छी तरह से धो लेना है। और जब धोएं, चाहे वो आलू हो या कोई सब्जी हो या पालक हो, एक बार जब पानी में डालें तो उसे उठाएं और दूसरे पानी में डालें। ऐसे क्या होता है, जो डस्ट है, मिट्टी है, वो सारी पानी में रह जाती है। अगर आप छान देते हैं तो वो मिट्टी साथ में चली जाती। तो ऑल ग्रीन्स, क्योंकि मैं आज आपको ग्रीन्स के बारे में भी सिखाऊंगी, तो ग्रीन्स भी अगर आप धोएं तो पानी में डालें, थोड़ा सा अच्छी तरह से जस्ट स्क्विश देम अराउंड एंड उठाकर देन पुट देम इन द सेकंड बैच ऑफ वाटर। उस पानी को डिस्कार्ड करें जिसमें मिट्टी सेटल हो गई नीचे। नाउ दूसरी बात है, जैकेट पोटैटोज बनाने से पहले आलू धोने तो जरूरी है, पर काम शुरू करने से पहले आलू बिल्कुल सूखा होना चाहिए। बिकॉज अगर ये गीला होगा तो ये स्टीम हो जाएंगे, एंड स्टीम होने से क्या होगा, बिकॉज मॉइस्चर जो है वो स्टीम देगी, और स्टीम होने से क्या होगा, इसका जो ऊपर की क्रस्ट है, इट वोंट बी क्रिस्पी। नाउ व्हाट आर जैकेट पोटैटोज? दे आर क्रिस्पी ऑन द आउटसाइड एंड सॉफ्ट एंड फ्लफी इन द इनसाइड। सो अगर क्रिस्पी कोटिंग चाहिए या क्रिस्पी स्किन चाहिए आपको, तो आलू बिल्कुल गीले नहीं होने। इसका मतलब ये है कि आप 1-2 घंटे पहले आलू धो लें, उसे पोंछ लें और उसे छोड़ दें। और अगर ज्यादा टाइम नहीं तो 10-15 मिनट तो अच्छी तरह पोंछ के छोड़ ही दें उसे। अब आगे बढ़ते हैं। आलू को धोना और पोंछना जरूरी है और थोड़ी देर इसे सुखाना भी ज्यादा अच्छा रहेगा। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज टू प्रिक योर पोटैटोज विद अ फोर्क। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। दिस हेल्प्स द पोटैटोज टू नॉट एक्सप्लोड। तो इसलिए आप इसे थोड़ा सा पोक कर दें, कांटे से, छुरी से, किसी चीज से भी पोक कर दें। ना मैंने 2 आलू रखे हैं या अलग अलग साइज के। आप ऐसे ना करें, आप एक ही साइज के आलू लें क्योंकि बेकिंग टाइम सेम होगा। पर मैंने आपको इसलिए रखे हैं बताने के लिए कि अगर आपके आलू बड़े हैं तो इट कैन टेक अप टू 1 आवर। अगर ये आलू छोटे हैं तो इट विल टेक 45 मिनट्स, और अगर इससे भी छोटे हैं तो आपके 35 मिनट में आलू हो जाएंगे। What I'm trying to say is the baking time will depend on the size of the potato. So ये वाला अगर आलू है तो 1 घंटा, ये वाला 45 मिनट्स। और अगर आप मिक्सचर रखते हैं तो बीच में से छोटे वाले आपको निकालने पड़ेंगे। बट इट्स अ गुड आइडिया टू चूज द सेम साइज। Now what do? You take a baking tray like this
Put your alus on the baking tray and then sprinkle a little olive oil. And drizzle a little olive oil and थोड़ा सा नमक ऐसे करें, इसके ऊपर डालें, इसे रब करें अच्छी तरह से, मसाज इट नाइसली सो दैट वो पोक किया हुआ है, थोड़ा सॉल्ट अंदर चला जाता है. अब इसको पलट दें. पलटने के बाद थोड़ा ऑलिव ऑयल और डाल दें. एंड अगेन अ लिटिल सॉल्ट एंड ऐसे इसे अच्छे से स्क्रब करें, अच्छी तरह से मसाज कर दें इसे. ओके, नाउ आलू का फर्स्ट स्टेप तो हो गया हमारा, और इसे अब रखना है 45 मिनट्स. एटलीस्ट जो बड़े वाले हैं उसको तो ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता है. सो ये मैंने करके रखे हुए हैं और आगे अब हम करेंगे. इसे मैं अवन में डालूंगी और जो मैंने करे हुए हैं उन्हें मैं अवन से निकाल लेती हूँ. नाउ लेट्स चेक द पोटैटोज इफ दे आर डन. हाउ डू यू चेक योर पोटैटोज? If you put a knife in the potato, it should go in without any resistance. आराम से छुरी अंदर जानी चाहिए, ताकत नहीं लग रही है, आराम से छुरी अंदर जा रही है. ये बड़े वाले हाँ हो गए हैं, बड़े भी हो गए हैं. तो ये आलू अगर आप देख रहे हैं तो मैंने ये नीचे से थोड़े से ज्यादा हो गए थे तो मैंने टर्न कर दिया, क्योंकि 45 मिनट्स बाद मैंने देखा कि ये बड़े वाले हुए नहीं थे और छोटे भी थोड़े कम हुए थे. ये ऑलमोस्ट एक साइज के हैं वैसे. तो मैंने इसे अबाउट 1 आवर के करीब रख दिया. 55 मिनट्स इस आलू को लगे हैं. तो आलू को मैं बाहर निकाल देती हूँ और इस आलू को मैं ऐसे अवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इट कैन गो अप टू 220 ऑल्सो इन विंटर्स, because winters the surroundings everything is very cold, so you can go up to 220, 200 to 220, again on the middle rack with both the coils on for about 45 minutes. 5-10 मिनट नीचे ऊपर हो सकते हैं depending on the size of the potatoes. Nicely washed, oiled and salted and pricked. So now they go into the oven. Some recipes say to wrap them in foil and put them in the oven. I don't like that idea, because if you wrap them in foil, the moisture turns into steam. And when it turns into steam, you are not really baking your potatoes, you are steaming your potatoes. And hoga kya? You will not get a crusty jacket, you will get a very limp and steamed jacket. We want a roasted one. So don't wrap them in foil. You can put them directly on the baking tray, या आप इसे you can put them on the baking tray or directly on the baking rack also. Okay, now let's proceed further with the filling. फिलिंग में हमें चाहिए सावर क्रीम. तो सावर क्रीम आजकल रेडीमेड भी मिल जाती है. नाउ हियर you get ready-made sour cream. आजकल अमूल की भी sour cream मिल रही है. I tried with that. That also worked very fine. But then it's dahi is always at home, so it's a good idea to use dahi. But then you have to see that your dahi is hung and squeezed nicely. ये देखिए इसमें कितना पानी है. ये मैंने आधा पौना घंटा स्क्वीज करी थी तो भी इसमें पानी है. मैं थोड़ा सा और निचोड़ती हूँ और इसका पानी जब तक इसमें से दही सी निकलने लग जाए इसे निचोड़ लीजिए अच्छी. इट शुड बी वेल स्क्वीज्ड. तो आपने दही कौन सी लेनी है? प्रेफरेबली बाजार की योगर्ट ले लीजिए, बिकॉज दैट्स मच थिकर. और उसे कपड़े में बांध के 1-1.5 घंटा आप बाहर लटका दीजिए. और उसके बाद जैसे अब मैंने तो सुबह लटका दी थी और अब मैं शाम को यूज कर रही हूँ, तो ये मैं सारा दिन बाहर नहीं पड़ी रही मेरी. ये मैंने 1 घंटा लटकाने के बाद आई पुट इट इन द फ्रिज. बट स्टिल सी रखने से कितना पानी इकट्ठा हो गया है. नाउ इफ आई डोंट डू दिस स्टेप
ये सारा ढीला ढीला बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको कपड़े से निकाली नहीं. So much water, about 1/4 cup of water, more water has come out. Now this is done and this looks fine. तो अबाउट आधी रह जाती है. दही का बिल्कुल चक्का सा बन जाना चाहिए. इट शुड बी वेल स्क्वीज्ड एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि बाजार की दही इज अ बेटर ऑप्शन. दही को अच्छी तरह से विस्क कर लीजिए. दही को अच्छी तरह से विस्क कर दीजिए. इट्स नाइस एंड थिक. ओके, नाउ आई हैव टू ऐड मेल्टेड बटर. तो वैसे तो मैं आपके सामने मेल्ट कर सकती थी, पर फिर गर्म होता, तो मैंने क्लास शुरू होने से पहले ही इसको मेल्ट किया. इट इज वेल मेल्टेड बट इट इज नॉट हॉट, क्योंकि दही में बहुत गर्म चीज नहीं डालनी चाहिए. तो 3 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, टेबल स्पून मेल्टेड बटर के. और फ्लेवरिंग्स के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये ग्रीन अनियंस है फाइनली चॉप्ड. कभी ना हो आपके पास तो आप इसके अंदर हरा धनिया डाल सकते हैं बारीक काट के. ब्रोकली को आप बिल्कुल फाइनली चॉप करके डाल सकते हैं. कोई भी ग्रीन चीज ना समझ आए तो ग्रीन कैप्सिकम्स, रेड कैप्सिकम, कुछ भी आप थोड़ा थोड़ा काट के डाल दीजिए बीच में. ये भी ग्रीन अनियंस भी चले गए, कम ज्यादा आपकी मर्जी है. आई रिमूव दिस विस्क. I don't need it now. I'll use a spoon. I think it can take a little more hara pyaz. Okay. तो आपका हरा प्याज भी हो गया. फ्लेवरिंग्स के लिए आई एम एडिंग अ लिटिल सेज. यू कैन ऐड एनी हर्ब्स टू इट. मिक्स्ड हर्ब्स डाल सकते हो. मैं सेज डाल रही हूँ. I like the flavor of sage in this. You can use oregano, basil, anything. A little paprika. And of course, salt and pepper. And black pepper. I'm using Nita Mehta black pepper. Do try our masalas. We have quite a few masalas. आपके घर में चने बनते होंगे, तो ये पंजाबी चना मसाला है. Do try out the Punjabi chana masala. It really makes the chanas very delicious. And जैसे ये पनीर मसाला है, in all sorts of paneer dishes, this goes very well. और आजकल इम्यूनिटी चाहिए बहुत, so you need pure haldi. We have Nita Mehta pure haldi. And we have a whole range of spices which you can look up at nitamehta.com or you can buy from Amazon. Okay. अब इसमें हमने मिलानी है चीज. नाउ कौन सी चीज मिलाएंगे? इसमें हम पिज्जा चीज नहीं मिलाएंगे. इसमें हम मिलाएंगे चेडर. अब चेडर चीज क्या होती है? पिज्जा चीज इज मोज़रेला, तो वो स्ट्रिंगी हो जाती है. तो आपको स्ट्रिंगी नहीं चाहिए, आपको टेस्ट चाहिए. तो मैं इसके अंदर चेडर, मतलब टिन में जो आती है प्रोसेस चीज, या बार में आती है, या चीज स्लाइस आती है, या क्यूब आती है, ये सब प्रोसेस चीज वो चेडर चीज है. और अगर आप चाहें तो गूदा भी डाल सकते हैं इसके अंदर. एनी चीज विच इज नॉट स्ट्रिंगी. This should be good enough. अब मैं इसका जरा नमक वगैरह चेक कर लेती हूँ. The namak is perfect. बहुत नमक नहीं डालना, पर फिर भी थोड़ा सा ठीक से नमक होना चाहिए. नाउ आलू को जब आप अवन से निकालो, एकदम गरम गरम आप हाथ नहीं लगा सकते हो आलू को.
So what you need to do is you take a potato and make a slit, leaving the edges, and then you press the edges like this so that the potato opens, and you put a little butter in it. But before you put the butter, people don't normally do it, but I like a little extra filling. So what I do is before putting the butter, I like to squeeze out a little of this. ये थोड़ा सा इसमें से हम आलू स्कूप आउट कर देते हैं. ये देखिए आलू कितना अच्छा पका हुआ है इन 55 मिनट्स. थोड़ा सा बड़ा था तो 55. सो आई मेड स्पेस. थोड़ा सा स्कूप आउट, बहुत ज्यादा भी नहीं. बेक्ड पोटैटो इज ऑल अबाउट पोटैटोज. आई पुट द बटर बैक. बाहर आ गया था. So I just put the butter back, and in this I'll stuff the sour cream and cheese filling. अब तो वैसे मैं आलू को हाथ से भी ले सकती हूँ, पर सब जरूरी क्या था, कपड़े में लेने का मतलब ये होता है कि आपको साइडों से प्रेस करना है. अगर आलू तभी खुलेगा. तो अगर आप कपड़े में रखेंगे और साइडों से प्रेस करेंगे तो आलू खुलेगा, अदरवाइज आलू ठीक से खुलेगा नहीं. अब इसको हम प्रेस कर देते हैं. ओके, नाउ नाइसली फिल्ड. नाउ दिस इज नाइसली फिल्ड. अब क्या रह गया, इसके ऊपर हमने क्या करना है, ऊपर हम डालनी है थोड़ी सी चीज और थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स. And I like to add a little broccoli. Now you see these big nice florets of broccoli which I have blanched. तो थोड़े से मैंने गर्म पानी में हल्का सा नमक डालकर इसे ब्लांच कर लिया, और ये मैं ऊपर ऐसे छोटे छोटे 2-3 टुकड़े ऊपर लगा दूंगी, बहुत छोटे नहीं. This broccoli is blanched. I'll just put this like this. And थोड़ी सी चीज में. So this is done. Now I'll just put this in the oven, or you can air fry them, your choice. I'll put one in the air fryer. थोड़ा सा air fry गर्म हो रहा है, and one in the oven. Let me take a big one for you now. Again, see, ठंडा हो. It should be cold enough for you to handle. अब खोलना कैसे है इसे, ऐसे नहीं दबाना, दोनों साइडों से आपने दबाना है. देखो दोनों साइडों से जब दबाते हो पर ऐसे टूट जाता है अगर बिना कपड़े के करते हो. तो इसमें ये जो कपड़ा मैंने रखने का ट्रिक आपको बताया था, ये जरूर ध्यान रखें. ये कपड़े से वो टूटता नहीं है, ये ऐसे खुल जाता है बड़ी आसानी से. और उसके बाद इसके अंदर का जो आपने स्कूप करना है थोड़ा सा आलू. और ये आलू का क्या करेंगे आप, पराठे बना लीजिए, टिक्की में डाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए. आलू सो वर्सेटाइल, यू कैन डू एनीथिंग विद इट. बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्कूप कर ले, सो दैट यू हैव अ लिटिल स्पेस फॉर द फिलिंग. और इसके अंदर अब हमने क्या करना था, थोड़ा सा गरम गरम आलू है, ये इतना सा मक्खन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं. और नेक्स्ट हमारी जो सावर क्रीम वाली एंड चीज वाली फिलिंग बनी हुई है वो डालनी है, एंड यू हैव टू पुश इट इनसाइड. ऐसे करके इसे अंदर धक्का मारिए. मैं ये वाला आलू तो रख दूं इसके अंदर ओवन में. नाउ द ओवन विल ऑलवेज टेक लॉन्गर. The oven will always take longer. The air fryer will always be faster. Now what you can do is, you can do up to this step. ये जो हमने अंदर भरा है और ऊपर चीज डाली है और रेड चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं हम, ये काम करके आप अपना फ्रिज में रख सकती हैं.
और सर्व करने के टाइम आप इसे रीबेक करें। अब यही ब्रोकली आप बीच में भी चॉप करके डाल सकती हैं, पर आई थॉट ग्रीन अनियन का भी टेस्ट आ जाएगा, ब्रोकली का भी टेस्ट आ जाएगा. So this, I'll put this in the air fryer. Now, how do you put it in the air fryer? Brush your air fryer with some oil, preheat it for 5-7 minutes. Then put your alus here, your potatoes here, and put it back in the air fryer for 5 minutes. Okay. अब मैं बाकी के आलू अभी नहीं करूंगी, बाद में करेंगे हम. और मैं आपको इसकी सर्विंग वगैरह बता देती हूँ. देखो, खाने को तो आप ऐसे प्लेन ही खा सकते हो. अगर आपका मन करे तो आप इसके ऊपर ड्रिजल भी कर सकते हैं, चाहे आप श्रीराचा मेयोनीज ड्रिजल कर लीजिए, या आप चिली सॉस ड्रिजल कर लीजिए, या आप कुछ भी मत करिए, आपकी मर्जी है. So what we can do is, I have mixed some plain mayonnaise with some sriracha sauce. And remember, when you put it in a piping bag, you get these bags, disposable bags at Amazon and all. You can even buy them from our site. Now, ये आपके जो bags हैं, ये जब बैग में डालते हैं और स्क्वीज करते हैं तो कई बार आपकी मेयोनीज बहुत गाढ़ी होती है, तो सॉस मिलाने के बावजूद भी बहुत गाढ़ी लगती है. तो थोड़ा सा उसमें पानी मिलाकर थोड़ी कंसिस्टेंसी ठीक कर दीजिए. थोड़ी सी हमारे पास ब्रोकली है, थोड़ी सी हम अपने प्लेटर पे ब्रोकली रख देते हैं, इस पे भी ड्रिजल कर देंगे. और आपको मैंने बताया था, जब मैंने ब्रोकली को ब्लांच किया था तो मैंने उसमें नमक डाल दिया था, तो ब्रोकली में नमक भी है और टेस्टी भी है. अब इसको हम ऐसे थोड़ा सा काट लेते हैं और जरा सा ट्राई कर लेते हैं. ठीक है. नाउ लेट मी टेक आउट. अभी एयर फ्राई का हुआ तो नहीं होगा, but to show you, I'll just take it out so that we can go to the next recipe. It's kind of done. गरम तो बहुत हो गया है. Okay. This is not so hot, as I told you. Air fryer में हमेशा जल्दी हो जाता है. All you have to do is serve it like this if you want, or if you want, just drizzle a little sriracha mayonnaise on it. Chalo. Now this is done. So our baked potatoes are done. Enjoy them by themselves. Enjoy them for breakfast. Enjoy them as an evening snack or as a side dish with your continental meal. जैसे आपको ये जो baked greens से खा रही हूँ, उसके साथ अगर एक आलू ले लेंगे, आलू ले लीजिए या ब्रेड ले लीजिए साथ में, एक ही बात है, दोनों कार्ब्स हैं. और एक सैलेड साथ में करिए और आपका मील कंप्लीट है. सो वी आर डन विद दिस. अब नेक्स्ट हमने बनाना है ग्रीन्स. नाउ एज आई टोल्ड यू, ग्रीन्स बेक्ड विथ an almond oat topping. Now, what are the greens that I have chosen? You have a lot of option for greens these days. I have this Chinese cabbage, which is, जैसे मैंने आधी काटी है, तो ये आधी Chinese cabbage है. इसमें कैबेज में और हमारी रेगुलर कैबेज में क्या फर्क है? This is in between lettuce and cabbage. तो अगर इसको हम मुंह में डालते हैं ना, बड़ी जल्दी पत्ती की तरह खाई जाती है. Whereas कैबेज जो है रेगुलर, वो थोड़ी सी ज्यादा मोटी होती है, थिकर होती है. तो आप देख रहे हैं कि इसको मैंने मोटा मोटा काटा है, पर अगर मैं इसकी जगह रेगुलर कैबेज यूज कर रही होती तो मैं उसे थोड़ा फाइनली श्रेड करती. मैं यूज कर रही हूँ पालक. ना, पालक का धोने का तो मैंने आपको बता दिया था, पर इसको एक बात का ध्यान रखना है कि इट शुड बी एब्सोल्युटली ड्राई व्हेन यू स्टार्ट कुकिंग इट. अदरवाइज ये बहुत पानी छोड़ती है और आपका जो बेक है वो बहुत गीला गीला नीचे से हो जाता है. So wash it, drain it on a strainer,
ड्राई इट ऑन अ पेपर टॉवल और ऑन अ ट्रे फॉर क्वाइट सम टाइम। जैसे मैं आपको अपना बताती हूँ, मैंने शाम को बनाना है अभी 5 बजे, तो मैंने इसे सुबह धो ली थी, छन्नी में रखा 15 मिनट, उसके बाद मैंने इसे 15-20 मिनट बाद इस प्लेट में रखकर और मैंने फ्रिज में बिना ढके रख दिया, तो पड़े पड़े ये अपने आप ही थोड़ी सूख गई। तो इसे पालक थोड़ी सी सूखी होनी चाहिए, बहुत गीली नहीं होनी चाहिए। तो अब हम बनाते हैं अपना बेक्ड, और इसमें ग्रीन्स हैं हमारी ब्रोकली, जो मैंने ब्लांच करके छोटे छोटे टुकड़ों में रखी हुई है। ना ब्रोकली को ब्लांचिंग के बाद कई बार लोग बोलते हैं रिफ्रेश करो। अब होता क्या है कि अगर आप ब्रोकली को नमक वाले पानी में उबालते हैं और फिर उसे रिफ्रेश करते हैं तो नमक सारा निकल जाता है। तो इट्स बेटर कि आप नमक वाले पानी में सिर्फ 1-2 मिनट ही रखें और उसके बाद उसे निकाल दें, तो वो रिफ्रेश करने की जरूरत तब पड़ती है अगर आप ओवर कुकिंग कर दें। तो मैंने तो ओवर कुकिंग करी नहीं है, तो इसको मैंने रिफ्रेश नहीं किया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी ऑप्शंस इन वेजिटेबल्स की जगह। तो सबसे पहले हम लेंगे अबाउट 2 टेबल स्पून ऑफ बटर। इसको मैं मक्खन में बना रही हूँ, यू हैव एन ऑप्शन, यू कैन यूज ऑलिव ऑयल। चलो मैं थोड़ा सा ऑयल भी डाल देती हूँ। वैसे इट्स अ गुड आइडिया टू ऐड अ लिटिल ऑयल बिकॉज द बटर डजंट बर्न देन। नाउ वंस द बटर गेट्स मेल्टेड, इसमें हमने डालना है लहसुन, बहुत बारीक कटा हुआ, और थोड़े खुले दिल से डाल सकते हैं आप। 2-1 बड़े चम्मच हैं ये लहसुन के। उसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर प्याज। ये प्याज, आई लाइक टू कट माई अनियन लाइक दिस, यू नो, हाफ रिंग्स। तो प्याज जैसे ऐसे है, इसके 2 हिस्से हो गए प्याज के, तो आप नॉर्मली ऐसे ऐसे काटते हैं, ऐसे ऐसे ना काट के उसको फिर आड़ा काटिए। तो इफ यू कट इट लाइक दिस, so you get these nice thin shreds। तो ऐसे लंबे लंबे पीसेस मिल जाते हैं जिसको हम श्रेडेड अनियन, जूलियन अनियन कहते हैं। बस लहसुन की जरा सी खुशबू आ जाए, आपने ब्राउन नहीं करना है लहसुन को, बस खुशबू आ रही है, मैं इसके अंदर अब ये प्याज डाल देती हूँ। प्याज को भी हमने सॉफ्ट करना है। चलिए अब जब तक प्याज होता है मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, सब्जियों के बारे में। You can use, you know, if you don't want to use cabbage, you can use zucchini here, क्योंकि बहुत सारे लोग आई नो कैबेज नहीं लेते हैं। बट दिस चाइनीज कैबेज इज डिफरेंट देन द रेगुलर कैबेज दैट वी हैव। उसका इसका डर नहीं होता, इसमें वो जो कई बार बोलते हैं ना पैरासाइट वगैरह का, इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। एनीवेज, इफ यू स्टिल डोंट वांट टू यूज इट, यू हैव zucchini, जस्ट कट zucchini into small cubes, ऐसे श्रेड नहीं करिए, उसके छोटे छोटे क्यूब्स काट लीजिए। देन वी हैव पालक। पालक की जगह आप इसमें बॉक चॉय ले सकते हैं। बॉक चॉय की स्टेम्स को भी आप श्रेड करिए और ऊपर की जो पत्ती है उसे भी श्रेड कर लीजिए। वी हैव ब्रोकली। तो ब्रोकली तो आप सब लोग ले ही लेते हैं, नॉर्मली सब ले सकते हैं, पर अगर फिर भी अगर आप ये सब्जियों की जगह, मैं तो ग्रीन्स बना रही हूँ, तो आप मिक्स्ड वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि आप ओग्रातीन की लेते हैं, जैसे मशरूम्स भी ले सकते हैं आप, इसमें गाजर भी काट के डाल सकते हैं। तो जो जो हमारी ओग्रातीन में सब्जियां जाती हैं वो सारी सब्जियां आप ले सकती हैं। आप ग्रीन कैप्सिकम भी ले सकते हैं। तो द वेजिटेबल्स इज अप टू योर लाइकिंग, जो आपको पसंद हो आप वो सब्जियां ले लीजिए। प्याज ने रंग बदल लिया अपना, ज्यादा कलर नहीं किया मैंने इसे, देखिए ये व्हाइट ही है प्याज, इसमें कलर ज्यादा नहीं आ रहा है। और अब इसमें मैं डालूंगी पालक। ये मैंने डालनी है 3 कप। तो अबाउट ऐसे 3 मुट्ठी उठा के डाल दीजिए, दैट्स अबाउट 3 कप। पालक बस विल्ट हो जाए, जैसे ये अभी खड़ी हुई है,
थोड़ी सी विल्ट हो जाए। ओके, नाउ इसके साथ आप क्या खाएंगे जो बेक्ड वेजिटेबल्स हैं? एक तो आपको मैंने बताया बेक्ड पोटैटो इज आल्सो वेरी गुड ऑप्शन, बट यू कैन ऑलवेज हैव योर ब्रेड विद इट। नाउ ब्रेड के लिए क्या करना है, ये मैं बर्गर बन लाई हूँ, और आजकल ये बर्गर बन जो है ये आपके ब्रांड के भी आ रहे हैं, तो ट्राई यूजिंग दी ब्रांड बर्गर बन। एंड when you get these things, you can put them in the freezer for at least 20-30 days। हम लोग सोचते हैं आज बाजार जाएं और आज ही खरीदें और आज ही यूज करें, ब्रेड बासी हो जाएगी। ब्रेड आपकी बासी नहीं होती, आप इसे फ्रीज कर दिया करें। अगर आप फ्रीज कर देते हैं तो ये बड़े आराम से काफी दिन, महीना के करीब आपकी रह जाती है, इफ यू हैव अ गुड फ्रिज, which I'm sure all of you do have. Okay, the spinach has wilted, मतलब बैठ गई है। The spinach has wilted and now I'll add the cabbage. ये देखिए थोड़ा सा पानी है नीचे, ये तो पानी नहीं डालिए, उठा के डालिए। Let me mix the cabbage. अगर आपने मैंने इसको अभी बनाया था रिसेंटली एंड आई यूज मशरूम, तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने मशरूम इसमें नहीं मिलाए। आई पुट अ लेयर ऑफ ग्रीन एंड आई पुट अ लेयर ऑफ मशरूम्स ऑन टॉप। तो आई टेल यू व्हेन आई एम डूइंग इट। सो मशरूम्स को मैंने कैसे किया था कि मैंने मशरूम्स एंड अनियंस को, तो पहले हमने पालक डाली थी ना, तो मशरूम्स एंड उसी तरह प्याज थोड़े से काट के मशरूम्स को कर लिया था, और फिर पालक और ये सब चीजों को भी थोड़े से प्याज के साथ अलग कर लिया था, तो वो एक मशरूम्स की लेयर ऊपर अच्छी लगती है। अब मैं डाल रही हूँ ब्रोकली, और ये ब्रोकली कैसी है, ये अगर मैं खाती हूँ तो नमक भी है और सॉफ्ट भी है, पर इतनी सॉफ्ट नहीं है कि वो मशी हो जाए और टेस्टलेस हो जाए। सो जस्ट बी श्योर दैट यू ब्लांच इट ओनली फॉर अ मिनट। आजकल सर्दियों की है तो बहुत जल्दी से ये हो जाती है। एंड नाउ वील पुट अ लिटिल सॉल्ट एंड पेपर ऑन इट। ग्रीन्स में अपना नमक होता है, पालक में नमक होता है, ब्रोकली में हमने नमक डाला हुआ है, तो जस्ट बी केयरफुल। अब थोड़ा सा तेज आंच पे करिए ताकि ये पानी जो है ये सूख जाए। आप देख रहे हैं ये पानी है, कई बार जब आप ग्रीन बेक करते हैं तो वो पानी छोड़ देता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके अंदर थोड़ा सा हमें मैदा डालना पड़ता है। व्हाइट सॉस तो अलग बनती है, खैर मैं व्हाइट सॉस नहीं बना रही हूँ, पर व्हाइट सॉस अगर आप नॉर्मली बेक करते हैं और व्हाइट सॉस बनाते हैं वो तो अलग बनती है, और हम ऑग्राटिन वगैरह में सब्जियां ऐसे ही डाल देते हैं। पर ये देखिए इसमें बहुत पानी छोड़ रहा है, तो एक तो मैं थोड़ा सा इसे भून लेती हूँ 1-2 मिनट, और फिर इसके अंदर 1-2 चम्मच हमें मैदे का डालना पड़ता है। पर मुझे मैदा इतना पसंद नहीं है, आई प्रेफर यूजिंग आमंड फ्लावर। एक तो इट एड्स अ लॉट ऑफ टेस्ट, और अगर आपके पास आमंड फ्लावर नहीं है तो आप 1 चम्मच मैदा डाल दीजिए, और साथ में एक, क्योंकि बादाम अगर आप घर में पीसेंगे तो शायद इतना बारीक फ्लावर की तरह नहीं होगा, बिकॉज अगर आप फ्लावर की तरह करेंगे तो वो ऑयल छोड़ देता है। तो इसलिए या तो रेडीमेड आमंड फ्लावर ले लीजिए, या 1 चम्मच मैदा डाल दीजिए, या 1 चम्मच मैदा और साथ में थोड़ा सा बादाम पीस के डाल दीजिए, तो उससे जरा फ्लेवर आ जाता है। एक की जगह अगर आप 2 भी डाल देंगे तो अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। ये पानी को जरा सा पकड़ लेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारा है, अब व्हाइट सॉस की मैंने आपको बात की थी, मैं व्हाइट सॉस नहीं बना रही हूँ। आई एम गिविंग यू अ क्विक डिफरेंट आइडिया। आई हैव दिस स्वीट कॉर्न वेजिटेबल सूप का पैकेट which I am opening into this, and इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप दूध। ये मेजर्ड है दूध, और इसको मैं मिक्स कर देती हूँ।
अब इसको मैंने थोड़ा भून लिया। अब ये अच्छी तरह से सूख गया है। देयर इज नो वाटर, आई कांट सी एनी वाटर, जस्ट सी दैट इट ड्राइज अप। ये तो थोड़ा उबला उबला टेस्ट आएगा। थोड़ा सा और 1 मिनट कर लेती हूँ मैं, उसके बाद ये डाल दूंगी मैं। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि इसके लिए जो डिश लें आप, बहुत ऊंची डिश ना लें, हाइट बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों? कोई भी डिशेज एक्चुअली बेक्ड के लिए बहुत ऊंची मत लें, क्योंकि हमने डालना है ऊपर टॉपिंग, एंड टॉपिंग इज वेरी टेस्टी। तो क्या होता है, अगर वो बहुत मोटा ऊंचा आता है ना, तो जो नीचे का हिस्सा है वो बिना टॉपिंग के मुंह में आता है, तो मजा नहीं आता। इफ यू हैव अ लेस हाइट dish, you get the taste is better because with each bite you get that topping. Yeah, now this is dry. Now I'm happy, ये पूरा ठीक से ड्राई हो गया है। एंड इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, 2 कप दूध में 1 पैकेट स्वीट कॉर्न सूप का घुला हुआ। एंड जस्ट मिक्स इट नाइसली। Okay, now I'm just waiting for it to boil. Now I have other things. I have this boiled spaghetti. इसको आप, you get these whole wheat or regular spaghetti, पैकेट इंस्ट्रक्शंस की तरह आप उबाल लीजिए इसे नमक वाले पानी में, और उसके बाद उबाल कर और फिर इसे रिफ्रेश मत करिए, बिकॉज रिफ्रेश करने से वो जो सॉल्ट है वो सारा निकल जाता है। बट अगर आपकी बॉयल ज्यादा हो गई है तो रिफ्रेश कर लीजिए, नहीं तो ठीक है। और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर आप रखिए। एंड वी डोंट वांट टू ऐड इतने बड़े बड़े पीसेस, so I'll just cut this into smaller pieces. This is better. I've cut the spaghetti into smaller bits. Okay. Now this has come to a boil, and I'm adding my corns. कॉर्न्स को भी मैंने फ्रोजन कॉर्न्स से माइक्रोवेव कर दिया था पहले, तो थोड़े से कॉर्न्स डाल देती हूँ। और जैसे ही ये उबलता है और थोड़ा सा गाढ़ा होता है, अब इसके अंदर हमने डालना है थोड़ा सा हमारा इटालियन सीजनिंग। आज मेरे पास इटालियन सीजनिंग खत्म हो गया था, so what I did was I had some oregano, I had some garlic powder, some onion powder, red chili powder, पेपर, ये सब चीजें मिलाकर और घर में ही थोड़ा सा ऐसे मिक्स करके यूज कर रही हूँ मैं। Okay, once this gets a little thick like this, I'll add the spaghetti. मिक्स इट वेल। बहुत गाढ़ा होने से पहले इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए, डाल दीजिए। बहुत गाढ़ा अगर हो जाता है तो स्पेगेटी आपकी मिलती नहीं। इस स्टेज पे स्पेगेटी ना हो तो आप नूडल्स भी डाल सकते हैं, आप थोड़ा सा पास्ता भी छोटा वाला डाल सकते हैं। But since it's European, noodles will not be so good, but they don't taste bad, believe me. तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। Okay. Now we are done with this. I'll just check the taste. The only things remaining are some chili sauce and a little cheese. पर मैं नमक वगैरह चख लेती हूँ, and I'll switch this off. सूप के पैकेट में अपना नमक होता है। मैंने सब्जियों के लिए नमक डाल दिया था, पर मैंने और नमक नहीं डाला था, तो ये थोड़ा सा नमक और लेगा। सो रिमेम्बर कि नमक जरा ध्यान से, क्योंकि एक तो मक्खन डाला था, एक हमने पालक के ऊपर नमक डाला था, और हमने फिर सूप भी यूज किया है। तो नमक और काली मिर्च हमने डाल दी, थोड़ी सी ये इटालियन सीजनिंग और ले लेगा। Now my baked is ready.
This is what it looks like, nice and thick, shouldn't be thin at all. नाउ इसके अंदर अब हमने मिलानी है थोड़ी सी चीज. नाउ इस जैसे मैंने पोटैटोज में आपको कहा था सिर्फ चेडर चाहिए, इसमें चेडर नहीं, इसमें मिक्स्ड चीज जैसे जो पिज्जा चीज होती है जिसमें मोज़रेला भी मिली हुई है और दूसरी भी. यहाँ पर आप अगर चीज कम करना चाहते हो तो चीज थोड़ी सी कम करके पनीर भी ग्रेट करके बीच में मिला सकते हो. आप ग्रेट करके मिला सकते हो, छोटे छोटे क्यूब्स काट के मिला सकते हो. नाप के ही रखी हुई है. और थोड़ी सी आई लाइक टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ चिली सॉस, इट गिव्स दैट किक टू इट. ज्यादा ना पड़ जाए, सो आई जस्ट मेजर इट. Now, if you don't by chance like chili sauce, you can add a hint of tomato ketchup. If you don't like ketchup, you can add sriracha. If you don't want to add anything, you can do without it. But मुझे अच्छी लगती है just a hint of it. Now take a dish like this and grease it with butter. As I told you about the dish कि आपकी डिश ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए. और अब इस डिश में हम इसे डाल देते हैं. See, now we get a thin layer. So with every bite, we get the topping. Okay. Now let's do the topping. Now topping में I'm taking oats, the regular rolled oats. Then I'm taking some melted butter. थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ. अगेन आमंड पाउडर, और अगर इसमें आमंड पाउडर नहीं है तो आप वॉलनट्स को क्रश कर लीजिए, आप आमंड्स को क्रश कर लीजिए, एनी नटी फ्लेवर कोई कुछ भी ले लीजिए. तो ये मैंने इसके अंदर आमंड पाउडर डाल दिया. ये मैंने मिक्स्ड चीज है. और ये मैं डाल रही हूँ फ्लैक्स सीड्स. फ्लैक्स सीड्स ना हो जस्ट बाय चांस आप सेसमी सीड्स डाल सकते हैं, एनी सीड्स का मिक्सचर डाल सकते हैं, आप पंपकिन सीड्स डाल सकते हैं, बट somehow आई लाइक दी फ्लैक्स सीड्स. और इसके अंदर मैं डालूंगी 3 बड़े चम्मच मक्खन के. बस ये काफी है, 3 चम्मच. मिक्स करके हम देख लेंगे कि इसमें जरूरत है कि नहीं मक्खन और की. वीट की चीज नहीं खानी चाहिए, बट क्या है कि प्रोटीन्स वेजिटेरियंस के लिए चीज इज नॉट सो बैड इफ यू हैव इट इन मॉडरेशन वंस इन अ वाइल. तो जो जैसे अब आपका एक चीज स्लाइस भी है उसमें 70-80 कैलोरीज है, 100 कैलोरीज के अंडर है उसके अंदर. तो अगर आप एक आध चीज स्लाइस खा भी लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है. हाँ, 4-4 खाएंगे तो फिर खराबी है. तो चीज इज नॉट बैड, एनीथिंग इज नॉट बैड इफ हैड इन मॉडरेशन. Okay, this butter, the butter should be enough so that it binds it. अब इसमें मैं सॉल्ट पेपर देख लेती हूँ जरूरत है कि नहीं. हल्का सा नमक और हल्की सी काली मिर्च. So now our delicious almond oat topping is ready. थोड़ा greens और कर देते हैं. We have this with us and put some cherry tomatoes. If you have, you can slice them into half or put them full and put your almond topping.
Now you have to put them in the oven for about 15-20 minutes. अगर आप ज्यादा देर रख देंगे तो ये कई बार जल जाता है, और इसकी हाइट कम है तो वो जल्दी से बेक भी हो जाता है। बहुत ज्यादा लंबे अगर ये ऊंचा रखते हैं हम तो बेकिंग टाइम हमें ज्यादा रखना पड़ता। वो आलू देख लेते हैं हम, निकाल देती हूं मैं। ये देखिए, अगर मैं इसमें छुरी डाल रही हूं तो ये जा रही है आराम से। सो दिस इज काइंड ऑफ डन। जा तो रही है आराम से, पर मुझे इतनी मजा नहीं आ रहा डालने में। इट शुड गो इन वेरी वेरी स्मूथली। सो अगर आपको जरा भी डाउट हो तो इट्स अ गुड आइडिया टू पुट देम इन दी ओवन फॉर अ लिटिल मोर टाइम। सो लेट्स पुट देम इन दी ओवन। थोड़ा सा साइड पे रख देती हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बनाएंगे कैप्रीज क्रॉस्टीनी। ये मैंने आपकी रेसिपी में लिखा नहीं हुआ है जो मैंने किया है, मेरा बाद में मन किया आपको बताने का। ये देखिए मैंने क्या करके रखा हुआ है। फ्रेश मोज़रेला, कैप्रीज बोल रहे हैं तो फ्रेश मोज़रेला तो चाहिए, और फ्रेश मोज़रेला अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी है। और जब आप लेते भी हैं फ्रेश मोज़रेला तो वो पानी में होती है, तभी तो वो इतनी स्पॉन्जी होती है। तो व्हाट आई हैव डन इज, ये मैंने पनीर लिया, एंड अगर मैं इसको देखूं तो इट इज वेरी स्पॉन्जी। आराम से, and it is also. See the water. Now you can see these. They are paneer pieces, but unopened like box वैसी लग रही होती है पानी में। तो इसका मैं और नमक के साथ मैंने इसके अंदर थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग डाल दी, या आपके पास पास्ता मसाला हो। मेरे पास पास्ता मसाला था, मैंने वो डाल दिया अपना पास्ता मसाला, या कोई स्टॉक क्यूब है वो डाल दीजिए, या इटालियन सीजनिंग थोड़ी सी डाल दीजिए। तो पानी में जरा सा फ्लेवर आ गया और इसमें भी वो फ्लेवर आ गया। तो ये मेरे पास ऐसे पनीर के पीसेस मिल गए, तो ये आप अपने ब्रेड्स पे यूज कर सकती हैं। ओके, आई एम गोइंग टू यूज ready-made pesto, but if you don't have ready-made pesto, you can always make pesto. Now how do you make pesto? आपने रेसिपी में आपको दिया हुआ है कि basil and coriander. You can use a mix of both the leaves, or you can use only one, like only basil. But I like to add a little coriander and basil, थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है और ज्यादा। और उसके साथ थोड़े सा ऑलिव ऑयल है और थोड़े से नट्स हैं। नट्स में नॉर्मली पाइन नट्स होते हैं, आप आमंड्स, वॉलनट्स, मैं तो कई बार पीनट्स का भी बना लेती हूँ, अच्छा बन जाता है। एंड गार्लिक, इन सबको इकट्ठा पीसना है। और अगर आप चीज मिलाना चाहते हैं तो मिला लीजिए, नहीं मिलाना चाहते तो छोड़ दीजिए। और ये जैसे आपका पेस्टो है ऐसे रेडीमेड भी मिल जाता है, सो यू कैन यूज दिस ऑल्सो। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस ओनली। Now, what other things do I have for my crostini? I have this bread bun, which I told you you can freeze and try buying the bun. जो brand वाले हैं वो ले लीजिए। I have pesto, which I have given you the recipe also, but अगर थोड़ा सा काम करना होता है तो ready-made is also fine. Then I have some sliced टमाटर को ऐसे हाफ करके स्लाइस किया हुआ है, और प्याज भी आपको मैंने स्लाइस करना सिखा दिया है। तो ये दोनों चीजें हैं, प्याज और टमाटर है। थोड़ा सा मैंने अपनी देसी बॉकनचिली बनाई है, जो मैंने पनीर को पानी में नमक डालकर। पर एक बात का ध्यान रखें, जब आप पनीर को पानी में डालेंगे तो आपने उबालना नहीं है। अगर आप पनीर को उबालेंगे तो क्या होगा, पनीर आपका हार्ड हो जाएगा। तो आपने पानी उबालना है, नमक और स्टॉक क्यूब या पास्ता सीजनिंग या पिज्जा मसाला किसी के साथ भी उबाल लीजिए। फिर इसमें पनीर डालिए अच्छे गर्म पानी में और छोड़ दीजिए उसे आधे 1 घंटे के लिए। और जब इस्तेमाल करना है तभी पानी से निकालिए, नहीं तो पानी में ही पड़े रहने दीजिए उसे, जैसे मैंने छोड़ दिया था। तो ये बॉकनचिली होममेड है, ये आपकी मर्जी है, डालनी है डालिए, नहीं डालनी ना डालिए।
Okay. Now, how do we go about it? Take a bread knife and cut your, now you can use a garlic bread, you can use these burger buns, you can use hot dog buns, anything. आपने ऐसे कर लिया, उसके बाद हमने ये पेस्तो लिया 1 चम्मच, और इसे हमने स्प्रेड कर दिया. Edges, don't forget the edges. मैंने एयर फ्रायर में, मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट गोज वेरी फास्ट, तो मैं तो एयर फ्रायर गरम करके रखती हूँ. एंड आई लाइक टू सर्व दिस बेक्ड विथ दिस. ग्रीन्स है ना, तो ग्रीन ग्रीन चीजें अच्छी लगती हैं. ओके, ये हो गया. इसके बाद आपने ये प्याज जरा अलग अलग कर लीजिए, इसके जो रिंग्स हैं, हाफ रिंग्स हैं, ज्यादा प्याज नहीं, थोड़ा सा. Depending on what time you're serving. If you're serving it for breakfast, less onions. If you're serving it for lunch or dinner, lunch में भी कम प्याज अच्छा लगता है, डिनर में ज्यादा अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से डाल दीजिए. Of course, your personal choice. And then I have this, my desi bocconcini. This I have not written in the recipe. So if you feel like adding it, you can add it. एंड इसके ऊपर क्या डालेंगे, थोड़ा सा अपना इटालियन या पिज्जा सीजनिंग. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ ड्रिजल ऑफ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल. ये आपके शायद रेसिपी में नहीं लिखा हुआ है, बट बिकॉज आई हैव एडेड दिस देसी बॉक्कनचीनी, इट बिकम्स अ मस्ट. अदरवाइज ये देखिए ऐसे डालने से ज्यादा पड़ जाता है. सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया. इट्स बिकॉज सी इट्स नॉट दैट यू आर यूजिंग एक्स्ट्रा ऑयल. व्हाई ईट एक्स्ट्रा, क्यों ज्यादा खाना है. तो थोड़ा थोड़ा चम्मच में लेके डालेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा. वेस्टेज भी नहीं होगी और आपका हेल्थ भी ठीक रहेगी. एक्स्ट्रा भी नहीं आप खाएंगे. अच्छा, एक हम एयर फ्रायर में ही रख देते हैं इन्हें. और अगर आपका मन करे तो बॉक्कनचीनी अगर ना हो तो आप रेगुलर चीज भी डाल सकते हैं, या दोनों भी डाल सकते हैं. जैसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चीज डाल दीजिए, बड़ों के लिए बना रहे हैं तो चीज अवॉइड कर दीजिए, बिकॉज चीज आपकी बेक्ड में भी है. So let me have a look at this, and I'm sure the alus are done. Yes, now the knife is going smoothly, very smoothly. अब मजा आ रहा है काटने में. तो अब ये आलू को आपने ऐसे काटा और साइड से प्रेस किया तो ये बड़ी अच्छी तरह अंदर से खुल गया. So don't be in a rush to take out the potatoes. अगर नहीं होते हैं तो थोड़ी देर हम रुक जाते हैं. So now we are done with the recipes. Let me have a look at these. थोड़ी सी और, 1-2 मिनट और, ज्यादा देर नहीं है. तो ये देखिए एयर फ्राई भी हो गए. आप इन्हें अवन में अगर ग्रिल करना चाहो तो आप अवन में भी कर सकते हो. The only thing is you should see that the edges turn a little brown and they are crisp to touch.
ये वेरी हॉट, ये देखो, they are a little, the edges are browned, so this is done. And the cheese is, the paneer is also very soft like mozzarella. It is very spongy and soft. Why? Because it had that water. अगर मैं पनीर काट के डाल देती तो क्या होता, पनीर में अगर सारा पानी इसमें सूख जाता और पनीर हो जाता क्रिस्प. We don't want a paneer tikka. We are substituting it for fresh mozzarella. So we want it nice and juicy. So that is why you soak it in water so that it is nice and juicy. So your pesto crostini with capris अगर हम बोलते हैं तो ये homemade mozzarella भी आप डाल सकते हो, या bocconcini या cherry mozzarella जिसे हम कहते हैं वो भी आप डाल सकते हो. Okay, let me take out this also. This will take another 10-15 minutes, पर मैं आपको शक्ल दिखा देती हूँ. और सर्दियों में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है. It has started browning. It has started browning. I want the top to be nice and brown. Maybe another 10 minutes maybe it will take. पर एक बात का ध्यान रहे, ये बहुत जल्दी ऊपर से जलने लग जाता है बिकॉज इसमें नट्स होते हैं, बादाम होता है और ओट्स होते हैं. तो ब्राउन होके जब ये ब्राउन हो जाता है तो इसे निकाल लीजिए क्योंकि फिर ये जलने लग जाता है. Somebody is asking me about this homemade mozzarella. This is the homemade mozzarella. If I press it, it's nice and spongy, not like paneer. अच्छा स्पॉन्जी है. तो इसको मैंने क्या किया है, इस सॉसपैन में मैंने आधा, थोड़ा पानी खुला होना चाहिए, तो बहुत बड़ा बर्तन मत लीजिए, छोटा बर्तन ले लीजिए और उसमें पानी भर लीजिए, अच्छा अबाउट 2 इंचेस पानी, जिसमें आपकी पनीर, और मैंने पनीर को गोल कैसे काटा, आप जो मेलन बॉलर होता है उससे पनीर निकाल लीजिए. कोई जैसे ये ऑलिव ऑयल की बोतल का ढक्कन है, ढक्कन से निकाल लीजिए तो आपके गोल गोल पीसेस निकल जाएंगे. कोई भी छोटे गोले निकाल सकते हैं. मैंने तो मेलन बॉलर से और ढक्कन से ट्राई किया था. ओके, तो पनीर के मैंने पीसेस निकाल के रखे, पानी गैस पे चढ़ाया, पानी थोड़ा सा खुला होना चाहिए, अबाउट 2-3 इंच पानी, जिसमें आपका पनीर अच्छी तरह से इमर्स या डिप हो जाए. उस पानी में आप देख रहे हैं रंग पीला है, तो मैंने पानी, नमक डाला इसमें, जैसे इतने पानी में आधा टीस्पून सॉल्ट डाल दिया, और मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून नीता मेहता पास्ता मसाला. आपके पास हो तो आप नहीं तो हमारी साइट से देख सकते हैं, और अगर पास्ता मसाला ना डालना चाहो तो आप इसमें स्टॉक क्यूब भी डाल सकते हो. आप इसमें कुछ भी थोड़ी फ्लेवरिंग डाल दीजिए, इटालियन सीजनिंग डाल दीजिए, क्योंकि मोज़रेला में ज्यादा फ्लेवर नहीं होता है. इट इज जस्ट दी टेक्सचर विच इज स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट. इट इज क्वाइट ब्लैंड. फ्लेवर तो हम ऊपर सीजनिंग डालने से आ जाता है. तो मैंने पानी उबाला नमक और कोई सीजनिंग के साथ. पानी उबलने के बाद मैंने पनीर बीच में डाल दिया गोल कटा हुआ, और गैस को कर दिया बंद. बंद करने के बाद मैंने इसे ढक दिया ताकि ये गर्म रहे पानी, और उस गर्म पानी में पनीर पड़ा रहा आधा 1 घंटा, या जब तक मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ ये पानी में ही पड़ा रहेगा. आपको पता है जब आप बॉकनचीनी या फ्रेश मोज़रेला खरीदती हैं तो वो पानी में या ब्राइन वाटर में ही मिलता है. So that's how you make it. You can even put it in water in the fridge. It will stay well. किसी डिब्बी में डाल दीजिए पानी समेत, जैसे मोज़रेला मिलती है. So we are done. Yeah. अब ये थोड़ा हो गया है brown. I thought I'll show it to you, but it still needs another 5-10 minutes. So when I don't want to do it just now, when I have to eat it, तब मैं करूंगी ताकि गर्म भी रहेगा, और वो चेरी टोमेटोज भी अच्छे हो गए, सॉफ्ट हो गए, and this is almost done. Okay, all right. Thank you so much for joining in.